तो है वेलकम गाइस और एक हमारे न्यू वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बोरुतो ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 11 का स्पॉइलर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है और हमें हिमावारी और जूरा दिखाया जाता है। हिमावारी वो ट्री से उतरती है जिससे जूरा उसे ट्रैप करने वाला होता है। जूरा ये देखकर बोलता है, मैंने अज्यूम किया था ये नाइनटेल का चक्रा का रिजल्ट है। इसके बाद हिमावारी इनोजिन की तरफ देखती है, उसके पास जाने लगती है और दूसरी तरफ शिकाडा हिमावारी को चलते हुए देखकर सोचता है कि इसका पैर तो टूटा हुआ था, ये हील कैसे हो गई। आगे हिमावारी अपने बालों से इनोजिन को उतारती है, वो जो वुड स्टाइल से चेस्ट में अटैक हुआ था उससे, और ये सब शिकाडा और जूरा देख रहे होते हैं। शिकाडा हिमावारी के सामने आके बोलता है, अब हम सब निकल सकते हैं, पर शिकाडाई जस्ट कंफ्यूज होता है। ये कैसे हो सकता है कि इनोजिन के वुंड्स को हिमावारी हील कर रही होती है और साथ साथ में उसके पावर को भी। इस टाइम पर हिमावारी के पास सुपर रिजेनरेटिव पावर आ चुकी है थैंक्स टू नाइनटेल। शिकाडा हिमावारी से पूछता है, क्या इनोजिन के वुंड्स हील हो गए हैं। हिमावारी इसके रिप्लाई में बोलती है, मुझे पता नहीं, शायद हील हो गए हैं, पर तुम तब इसको अभी हॉस्पिटल ले जाओ, अभी के अभी। इसके बाद शिकाडाई हिमावारी से पूछता है, पर तुम्हारा क्या, और क्या ये नाइनटेल का पावर है। हिमावारी बोलती है, मुझे अभी तक पता नहीं है, पर ये पावर इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हिमावारी शिकाडा से बोलती है, तुम सब मुझे अकेले फाइट करने दो, मुझे कंफर्म करना है कि जूरा मेरे पीछे कौन रीजन से पड़ा हुआ है। शिकाडा हिमावारी के बात पर एग्री हो जाता है, क्योंकि शिकाडा जानता है कि वो सब जूरा के अगेंस्ट कोई चांस नहीं है और ये बेटर होगा कि बैटल को सरवाइव करे। जूरा शिकाडा के डिसीजन पे कॉम्प्लीमेंट करता है कि तुम ये अच्छा डिसीजन लिए हो, और बोलता है, मैं तुम्हारा नाम नहीं भूलूंगा क्योंकि हम फिर से मिलेंगे समडे। पर चोचो डिसएग्री होती है उसके डिसीजन पर। हिमावारी चोचो को समझाती है, स्टार्टिंग में मेरे भी सेम थॉट्स थे, पर क्योंकि मुझे ये पावर मिली है मैं ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करूंगी। हिमावारी बेसिकली अपने तरीके से बोलना चाहती है कि ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। चोचो हिमावारी के डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है, सब खत्म होने के बाद तुम ट्रीट दोगी मुझे पैनकेक की। और हिमावारी भी बोलती है, आई लव पैनकेक। इसके बाद बट शिकाडाई चोचो से बोलता है, जल्दी इधर से चलो। के बाद हिमावारी जूरा के पास जाने लगती है और जूरा बोलता है, आई अंडरस्टैंड तुम नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो, ये भी रीजन है, तो ये भी एबिलिटी है तुम्हारे पास कि तुम मेक डिसीजन इज एम्परेड। और आगे बोलता है, यामानाका इनोजिन फूल था जो मेरे वार्निंग को नेग्लेक्ट कर रहा था बहुत बार। उसके बिहेवियर की वजह से उसने खुद को डिस्ट्रॉय करवा लिया। ये मेरे समझ के बाहर है, लेकिन कंट्रोवर्शियली देखा जाए तो तुम्हारे अंदर कुछ इग्निट हो गया है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या तो यहाँ पर कुछ कोरिलेशन है। के बाद हिमावारी जूरा के सामने आ जाती है और बोलती है, चुप रहो, और एक पंच मारती है जूरा के पेट में, जिससे जूरा थोड़ी दूर जाता है। पर हिमावारी पर जूरा नोटिस कर लेता है। हिमावारी उस पर और एक पंच मारने वाली होती है, तब भी हिमावारी का पंच सक्सेसफुली जूरा पे लैंड करता है और जूरा बहुत दूर जाके गिरता है। बट जूरा इंस्टेंटली हवा में आ जाता है और हिमावारी के तरफ आने लगता है, पर हिमावारी अपने बालों से एक टेल बिस्ट बॉम्ब बनाती है। जूरा ये नोटिस करता है और मिड एयर में रुक के अपने एक आंख से टेल बिस्ट बॉम्ब बनाता है और हिमावारी की तरफ शूट करता है। तब तक हिमावारी भी अपना टेल बिस्ट बॉम्ब शूट कर देती है। दोनों के टेल बिस्ट बॉम्ब टकराते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसको शिकाडा और चोचो भी नोटिस करते हैं। इसके बाद हिमावारी और जूरा एक दूसरे को देख रहे होते हैं और जूरा जमीन पर लैंड कर रहा होता है और बोलता है, ये कोई सरप्राइज की बात नहीं थी। और आगे बोलते हैं, इसकी पावर है तो दैट्स पावर गोज विदाउट एक्सप्लेनेशन। पर तुम टेल बिस्ट बॉम्ब को ये स्टेट में फायर कर सकती हो। 9 टेल के पावर के बावजूद ये इनिशियल है कि ये अजीब बात है, तुमने ही रैपिडली ग्रोथ को अचीव कैसे किया। लेकिन उसके अलावा इतना बोलते ही जूरा हिमावारी पे अपने हेड से अटैक कर देता है, जिससे हिमावारी दूर जाने लगती है। पर जूरा इंस्टेंटली हिमावारी के पीछे आ जाता है और हिमावारी को एक किक मारता है, जिससे हिमावारी जमीन पे जा टकराती है। जूरा बोलता है, ये था मेरा फर्स्ट अटैक, और आगे बोलता है, तुमने मुझे थोड़ा फ्रीडम दिया था, अब मैं सोच रहा हूँ इस फाइट सीरियसली लेने के लिए। और हम देखते हैं हिमावारी के मुंह से थोड़ा ब्लड आने लगता है। का सीन चेंज होता है और हम आते हैं हिडारी और साराडा के बैटल में, जो प्रीवियस चैप्टर में बहुत छोटी थी। जूरा बैठा हुआ होता है क्योंकि साराडा ने प्रीवियस चैप्टर में हिडारी को एक चिदोरी मारी थी। हिडारी अपने पीछे लॉक रिम को खोलता है और साराडा हिडारी से पूछती है, ये फडल वुंड्स हर्ट हो रहे हैं तुम्हें? मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ जब तक तुम मुझे मेरे क्वेश्चन के आंसर ऑनेस्टली नहीं दे देते।
तुम एग्जैक्टली कौन हो और तुम चिदोरी कैसे यूज कर रहे हो। हिडारी कुछ नहीं बोलता है और क्लॉक रिम के थ्रू सारादा के पीछे आ जाता है और एक स्नेह बोलता है इसके वुंड्स हील हो गए हैं कैसे। ये देखकर सारादा और सुमेरे कंफ्यूज हो जाती है। इसके बाद हिडारी सारदा से पूछता है हे तुम दोज आइज, मैंने जूरा से सुना है ये सारिंगान है ना। सारदा बोलती है जूरा ये है कौन। हिडारी आगे बोलता है मैंने जो स्किल यूज किया था पहले उसे कहते हैं चिदोरी। मैंने सोचा था कि ये यूज करने में थोड़ी डिफिकल्ट तो होगी पर मुझे ये प्रॉपरली यूज करने के लिए मुझे आंखें चाहिए लाइक तुम्हारे जैसे। सारदा बोलती है क्या चीज है। कोनोहामारू सारदा से बोलता है इसके क्वेश्चन का कोई आंसर मत देना और तुम क्या हो। नहीं तुम्हारा क्या रिलेशन है सासके उचिया से। हिडारी बोलता है ये कौन है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ और तुम ऐसे बेतुके क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तुम जानना चाहते हो ना मैं कौन हूँ, यही आंसर को मैं ढूंढ रहा हूँ इसलिए मैं कोनोहा आया हूँ। ये सब हिडारी कोनोहामारू से बोल रहा होता है। तो मेरे ये सब सुनकर कोनोहामारू से बोलती है सारदा को प्रोटेक्ट करने के लिए। आगे बोलती है सारदा को टारगेट कर रहा है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तभी हिडारी अपने हैंड को क्लॉक रिम के थ्रू सारदा के पीछे पहुंचाता है और सारदा के ऊपर चिदोरी से अटैक करता है और चिदोरी सारदा को हिट लग जाती है। तभी एक शिनोबी अर्थ स्टाइल यूज करने वाला होता है पर हिडारी उस पर हाई स्टाइल से अटैक कर देता है। इसके बाद कोनोहामारू हिडारी के ऊपर रासेंगान से अटैक कर देता है पर हिडारी क्लॉक रिम के थ्रू कोनोहामारू के पीछे आ जाता है और चिदोरी से अटैक करता है पर कोनोहामारू नोटिस कर लेता है और एक न्यू मूव परफॉर्म करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस मूव का नाम होता है फुटोन रासेन साओहेकी। पता नहीं ये प्रॉपर्ली सही नाम है या नहीं, ये सब गूगल लेंस से ट्रांसलेट किया हूँ गाइस। तो ऑफिस चैप्टर आने के बाद पता चलेगा कि इसका ऑफिशियल नाम क्या है। तब तक के लिए यही मानते हैं। आगे कोनोहामारू अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर लेता है पर दूर जाके किसी पिलर में जाके टकराता है। इसके बाद हिडारी सुमेरे पर लाइटिंग से अटैक करता है जिससे सुमेरे बेहोश हो जाती है। यही सेम हिमावारी के साथ भी हो रहा होता है। हिमावारी को हिट लग रहा होता है जूरा की तरफ से पर उसके वुंड हील हो रहे होते हैं। जूरा इसे देख कर प्रेस करता है और बोलता है उसके पास जो रिजनरेटिव पावर है वो बियॉन्ड जिंचुरिकी और क्लोज टू टेलबिस्ट है। जूरा यहाँ से बोलता है तुम कॉन्स्टेंटली वीक हो रही हो क्योंकि तुम जितना चाहो अपने वुंड्स को हील करने में पर तुम अनेबल हो टेलबिस्ट के चक्र को अवॉइड करने में अपने चक्र से। तब हमें कुरामा दिखाया जाता है जो और कुरामा बोलता है मैंने सोचा था कि उससे ही बड़ा मॉन्स्टर है कि ऐसा सिचुएशन नहीं है जो तुम सिर्फ अपने तुम्हारे हाई पोटेंशियल से सॉल्व हो सकती है। कुरामा हिमावारी को ये सब बोल रहा होता है इस गाय इज टू टफ ऑफ एन अपोनेंट। इसके बाद हम देखते हैं कवाकी और डेल्टा को। डेल्टा कवाकी से बोलती है तुम मुझ पे गुस्सा मत हो और हम अभी उन्हीं ओपोनेंट से फेस करने जा रहे हैं जिसने तुमको पेला था, तो वहाँ पहुँचने के बाद क्या प्लान होगा। इसके रिप्लाई में कवाकी डेल्टा से बोलता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मैं सिर्फ वही करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। डेल्टा इसमें बोलती है जैसे मैंने कहा था तुम एक्चुअली में क्या करोगे। कवाकी को सोचने लगता है तभी कवाकी और डेल्टा को नोटिस होता है। वो देखते हैं बोरुटो को। बोरुटो फाइनली एक्शन में आ चुका है। बोरुटो जूरा और हिमावारी के पास पहुंचता है और हिमावारी को जूरा के सामने से ले जाता है और हम देखते हैं दूसरी तरफ हिडारी सारदा को पकड़ा हुआ होता है अपने हाथों से और बोलता है व्हाट एग्जैक्टली आई एम, मुझे भी नहीं पता मैं कौन हूँ बट एक चीज है फॉर सम रीजन मुझे पता है तुम कौन हो। स्टार्टिंग से सारदा उचिहा मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तुम एग्जैक्टली में क्या हो, क्या होगा अगर मैं तुम्हें खा जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं टोड होता है जिसके हाथ में कुछ होता है। वो जो टोड बोरुटो के नेक में होता है वो बोलता है इट्स अराइव कन्फर्मिंग सारदा उचिहा द सिंबल इज ए ट्रायंगल। और बोरुटो यूज करता है फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक को और सीधा टेलीपोर्ट होता है हिडारी और सारदा के ऊपर और बोरुटो अपना स्वॉर्ड निकालता है और हिडारी के हाथ को काट देता है और सारदा और सब देखते हैं बोरुटो को और लास्ट में हिडारी बोलता है ओत्सुकी बोरुटो और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर को देख कर लगता है हिमावारी को अभी काफी ट्रेनिंग की जरूरत है जूरा से अपोनेंट से फाइट करने में। और नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे बोरुटो एंड कवाकी वर्सेस जूरा एंड हिडारी को। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।